नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। मेरी नजर में हर इंसान में काबिलियत जरूर होती है, पर हर काबिल इंसान अमीर नहीं होता। आज के इस शानदार वीडियो में मैं आपको वो 5 भयानक गलतियां बताऊंगा जो कई काबिल लोग रोज कर रहे हैं, जिसके कारण पैसा उनके पास नहीं है। आप भी चेक करिए और देखिए कहीं जाने अनजाने ये गलतियां आपसे तो नहीं हो रही, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। पुअर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? वो सुनते भी सब हैं, समझते भी सब हैं, बस करते ही नहीं हैं। वो आपकी सुनेंगे, ठीक से समझेंगे भी, बस करेंगे नहीं। एक कहानी से समझाता हूं। एक जंगल में नदी के किनारे एक साधु रहते थे। एक दिन उन्हें अपनी कुटिया की ओर जाते समय बहेलिये के जाल में फंसा एक तोता मिला। जाल से निकलने के लिए वह बेइंतहा पंख फड़फड़ा रहा था। अपनी लाल लाल चोंच से जाल को नोच भी रहा था, मगर हाय, वह तो वहीं का वहीं फंसा हुआ था। साधु को उस पर दया आ गई। उन्होंने तोते को उस जाल से मुक्त किया और अपने साथ अपनी कुटिया पे ले आए। अब वह साधु रोज उसकी बेहतर जिंदगी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीख उसे देते रहे कि देख बेटा तोते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर तू फंसना मत। धीरे धीरे रटंत विद्या में माहिर तोते को यह वाक्य कंठस्थ हो गया, याद कर लिया तोते ने। और वो तोता सारा दिन इसी लाइन को गुनगुनाता रहता कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंसना मत। और एक दिन जब आकाश में काले काले बादल मंडरा रहे थे, बड़े जोरों की हवा चल रही थी, किसी शिष्य की नेग्लिजेंस की वजह से पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया और तोता उड़ गया। साधु महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। पूरी रात वे सो ना सके। फिर उन्हें यह सोचकर सेटिस्फेक्शन हुई कि मैंने उसे एक गूढ़ विद्या सिखा दी है। उसे याद करके फिर वह कभी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर कष्ट नहीं उठाएगा। दूसरे दिन सुबह जब वो साधु नदी में स्नान करने जा रहे थे, उस वक्त रास्ते में उन्हें अपने पालतू तोते की आवाज सुनाई दी। वह उन्हीं का सिखाया पाठ दोहरा रहा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंसना मत। अब साधु खुश होकर उधर ही मुड़ गए जिधर से आवाज आ रही थी। पास जाकर देखा तो उनका मन असीम वेदना से भर गया। उनको बड़ा दुख हुआ। तोता पुनः चंद दानों के लालच में किसी दूसरे बहेलिये के जाल में कैद था। आजाद होने के लिए छटपटा रहा था और बड़ी मुस्तैदी से वह सीख भी रटते जा रहा था जो साधु ने सिखाई थी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू फंसना मत। साधु महाराज ने अपना माथा पकड़ लिया और सोचा, सिर्फ रटने से ही इसकी मुक्ति कैसे होती। काश जो उसने सीखा था उस पर यह अमल भी करता। दोस्तों याद रखें, ज्ञान शक्ति नहीं है, यह केवल क्षमता है। उस ज्ञान को लागू करना ही शक्ति है। नॉलेज को जब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, वह किसी भी इंसान, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कभी प्रॉफिट नहीं देती। तो याद रखिए, जो कुछ आप जिंदगी में सीखते हैं उसको जिंदगी में एप्लीकेबल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो कई पुअर लोग होलसेल में करते हैं वो है बेफजूल का कर्ज लेना। छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूं जिनकी सैलरी 30,000 रुपया है और हाथ में 1.5 लाख का आईफोन है। इनको मैक का लैपटॉप चाहिए, इनको ब्रांडेड जूते पहनने हैं, इनको ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। कोई बुराई नहीं है दोस्त, पहनो, पर अपनी औकात से बाहर जाकर नहीं। क्रेडिट कार्ड स्वैप करके EMI बनाकर ऐसा करना तो गुनाह है। याद रखें, जो चीज आप नकद में नहीं खरीद सकते उसे उधार में कभी ना खरीदें। अभी खरीदो और बाद में चुकाओ। इस फिलॉसफी ने गरीब को और गरीब बना दिया है। और शान झाड़ने के लिए कर्ज लेना पाप नहीं, महापाप है। आज का इंसान देखो, अगर शान झाड़ने वाला ही प्राणी बन गया है। अपने शरीर से लेकर अपनी कार, अपनी सक्सेस, अपनी अमीरी की जब मौका लगे शान झाड़ता रहता है। थोड़े से पैसे आते ही अचानक इसको अपने लाइफस्टाइल को बदलने के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। फोन, कपड़े, बाइक, गाड़ी अचानक इसको पुराने लगने लगती है। मेरी तो समझ से परे है कि लोगों को पैसे से इतनी दुश्मनी क्यों है कि पैसे पास आते ही उसे खुद से दूर करना चाहते हैं। और किसको इंप्रेस करना चाहते हो दोस्त? अमीर लोग कभी भी लोगों को इंप्रेस करने की इतनी कोशिश नहीं करते जितना कि गरीब लोग करते हैं, क्योंकि अमीर लोगों को अमीरी साबित करने की जरूरत ही नहीं होती और गरीब लोग आधी जिंदगी अपने को अमीर साबित करने में गुजार देते हैं। और जोमैटो और स्विगी से खाना ऑर्डर करना अब एक नया फैशन और ट्रेंड बन गया है। घर का खाना इन्हें जहर लगने लगता है, बाहर का स्वाद इनसे छूटता नहीं। हर महीने 4,000 से 5,000 रुपया फूड ऐप में उड़ा दे रहे हैं।
साल के कोई 50-60 हजार रुपए होते हैं। अरे भाई, इन पैसों की एफडी ही करा दो, जो कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है और आपके काम आएगी जीवन में। अमीर लोगों में और गरीब लोगों में सबसे बड़ा फर्क यहीं से पैदा होता है। अमीर इंसान आज के पैसों को कल के लिए बचाता है, सेव करता है, इन्वेस्ट करता है, और गरीब आदमी कल आने वाले पैसों को आज ही खर्च कर डालता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो मैक्सिमम पुअर लोग करते हैं वो है सेक्रीफाइस ना करना और सोचना सब कुछ आराम से मिल जाएगा। दोस्त, ये बात अच्छे से समझ लो आज कि जो जिंदगी में कम हासिल करना चाहता है ना, उससे कम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और जो ज्यादा हासिल करना चाहता है उससे ज्यादा सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। एक अमीर राजा एक बार सफलता का राज जानना चाहता था। उसने क्या किया, उसने अपने राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि मुझे बताओ सफलता का सार क्या है, पता लगाओ और बताओ। 10 साल उन सब बुद्धिमान लोगों ने मेहनत करी। 10 साल के बाद उन्होंने राजा की टेबल पर कोई 24 शानदार किताबें रख दी कि ये 24 किताबों में सफलता का राज है। राजा ने कहा, इतनी किताबें पढ़ेगा कौन, मुझे इन सभी किताबों का सार एक लाइन में चाहिए। और फिर राजा के विद्वानों ने राजा की मेज पर एक कागज रख दिया जिस पर लिखा था, दुनिया में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती, यही सफलता का सार है। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, सफलता की भी। याद रहे कि सुख और दुख जीवन में समान रहते हैं, बस समय का अंतर होता है। सफल व्यक्ति शुरुआत में दुख उठाता है और बाद में सुख से रहता है, और असफल व्यक्ति शुरुआत में सुख से रहता है, मौज लेता है, और बाद में दुख उठाता है। आपको आज तय करना होगा कि आप कब दुख उठाना चाहते हैं। दुख का मतलब है डिसिप्लिन, दिन रात की प्रैक्टिस, दिन रात की मेहनत, महीनों घर से दूर रहना, बिना थके घंटों मेहनत करते रहना। ऐसे बहुत से सेक्रीफाइस हैं जो आपको करने ही होते हैं। एक संगीत समारोह हो रहा था। एक वायलिन बजाने वाले से एक महिला ने कहा, इतना बढ़िया वायलिन बजा रहे हैं आप, मैं ऐसा वायलिन बजाने के लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर सकती हूँ। वायलिन वाले ने कहा, मैडम मैंने ठीक यही किया है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी ये सीखने के लिए। यानी पहले कीमत चुकाओ और बाद में इनाम पाओ। चौथी मिस्टेक जो अधिकांश पुअर लोग आज की डेट पे कर रहे हैं, और वो है समय की होलसेल में बर्बाद। मैक्सिमम गरीब लोगों से आप मिलो, उनको हमेशा ही भगवान से शिकायत रहती है। वो कहते हैं भगवान भेदभाव करते हैं, देखो उसे कितना सुंदर बनाया मुझे नहीं, देखो उसको कितना अक्लमंद बनाया मुझे नहीं, देखो उसको कितने पैसे वाला बनाया पर मुझको नहीं। ये सच है कि ईश्वर ने किसी को ज्यादा सुंदर बनाया है, किसी को कम, किसी को ज्यादा अक्लमंद बनाया है, किसी को कम, किसी को ज्यादा पैसा दिया है, किसी को कम, लेकिन ईश्वर ने एक जगह कोई भेदभाव नहीं किया। उसने समय सबको बराबर दिया है, 24 घंटे। पुअर लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जानते हैं? स्पोर्ट्स खेलना नहीं, स्पोर्ट्स देखना। स्पोर्ट्स खेलना तो लोग भूल ही गए हैं, अब तो बस देखना रह गया है, और वो भी घंटों। अभी आईपीएल चल रहा है, करोड़ों लोग मैच देख रहे हैं। अरे भाई, जो खेल रहे हैं उन्हें तो हार कर भी करोड़ों मिलेंगे। ठीक है यार, कभी कभार एंजॉयमेंट के लिए देख लिया, समझ में आता है, पर इनको तो आईपीएल की पॉइंट टेबल तक याद है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जिस पैशन से ये लोग अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, इतना पैशन अगर इन्हें अपनी सफलता के लिए होता तो ये अपनी फील्ड के लेजेंड होते। जिंदगी हाथ से छूट रही है दोस्त, और मेरा ये मानना है जो लोग अपने समय का सबसे घटिया इस्तेमाल करते हैं वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। 8-9 घंटे का आज मोबाइल स्क्रीन टाइम है, यानी लोग 8 से 9 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दे रहे हैं। एलन मस्क से अभी किसी ने उनका स्क्रीन टाइम पूछा, क्या आप मोबाइल पर कितना समय बिताते हैं? जानते हैं उनका स्क्रीन टाइम कितना था? सिर्फ 1 घंटा। The screen time of like number of hours per week, sometimes that's a scary number. Just an hour a day. और हम हैं कि सारा दिन स्क्रॉलिंग चल रही है, एक रील से दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, पूरा दिन निकल जा रहा है। दोस्त, बदलना तो पड़ेगा। खुद से बदल गए तो ठीक, अगर समय ने बदला तो बड़ी तकलीफ हो। तो करें क्या? दिन की शुरुआत सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम से करें। मेरी बात याद रखें, मूर्ख व्यक्ति जो काम सबसे आखिरी में करता है ना, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम को करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। अब बताने जा रहा हूं इस वीडियो की 5वीं और आखिरी गलती। अधिकतर असफल लोग असफलता से डरते हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, मैक्सिमम जो असफल लोग हैं वो असफलता से डरते हैं, इसीलिए असफल हो जाते हैं। आपको ये बात अपने भेजे में आज फिट करनी होगी कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है।
IBM के टॉम वॉटसन ने कहा, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता को डबल कर दीजिए। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर सफल कहानी के पीछे एक नाकामयाब और एक दर्दनाक स्टोरी छुपी होती है। लेकिन दुनिया केवल सक्सेस को देखती है, वे सक्सेस के पीछे के संघर्ष को नहीं देखती। क्या आप सोच सकते हैं कि हेनरी फोर्ड ने जब अपनी पहली कार बनाई तो वो रिवर्स गियर लगाना ही भूल गए। हैरी पॉटर प्रिंट करने के लिए जेके रॉलिंग को 12 पब्लिशिंग हाउसेज ने मना कर दिया। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने के प्रोसेस में 10,000 बार फेल हुए। और दोस्तों, अब्राहम लिंकन से बड़ा एग्जाम्पल आपको इस पूरी सृष्टि में नहीं मिलेगा, जिनका बिजनेस 21 साल में डूब जाता है। 22 साल की उम्र में वो चुनाव हार जाते हैं। 24 साल की उम्र में फिर से बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस फिर से डूब जाता है। ऊपर से उनकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है। फिर जब वो 26 साल के होते हैं तो नर्वस ब्रेकडाउन होता है। नर्वस ब्रेकडाउन से ठीक होकर 27 साल की उम्र में फिर से चुनाव लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं। 34 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। 45 साल की उम्र में फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर से हार जाते हैं। 47 साल की उम्र में फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर हार जाते हैं। और उसके बाद 52 साल की उम्र में वो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। इतनी असफलताओं के बाद अगर अब्राहम लिंकन हार मान लेते तो उनको कोई दोष नहीं देता, लेकिन दोस्त उनको कोई याद भी नहीं रखता। अधिकांश पुअर लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि पहले तो वो प्रयास ही नहीं करते, और अगर हिम्मत करके कोशिश कर भी लें तो सिर्फ एक असफलता, जी हां, सिर्फ एक असफलता उनको पीछे धकेलने के लिए काफी होती है। दोस्त, हमको बार बार लगातार एफर्ट करने ही होंगे। पानी की बूंद भी पत्थर पर अगर बार 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 गिरे तो पत्थर में सुराख कर देती है। दोस्तों, मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि इनमें से कौन सी गलती है जो आप दोहरा रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, और वादा करिए मुझसे कि आज से ही वो गलती बंद करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे कम से कम अपने 5 दोस्तों को या जानने वालों को जरूर शेयर कर दें। अगली किसी और वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करता हूं, लेकिन लास्ट में याद रखें, बेफजूल के खर्चों से बचें और इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दें। जय हिंद।